अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और अहम क्वेश्चन हमारे सामने है। 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इक्वल्स टू 4। तो आप जानते हैं ये भी एक, अगर हम sin को x मान लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको हम बहुत आसानी से क्वाड्रेटिक फॉर्म या मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं। एक तरीका ये कि 4 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर लाके सबसे मल्टीप्लाई करवा लीजिए, या दूसरा तरीका ये कि थ्रू आउट द इक्वेशन आप दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड्स, तो 4 जब 3 sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 12 sin स्क्वायर थीटा, माइनस साइन के बाद 4 जब sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 4 sin थीटा, और जब 4 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 रह जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड पर 0 होना चाहिए, इसलिए हम 1 को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम थोड़ी देर के लिए इस sin थीटा को x कंसीडर कर लेते हैं। अब जहां जहां साइन आ रहा है हम वहां x पुट करते हैं। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए a 12 मानना पड़ेगा, b -4 और c -1, और फिर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a फॉर्मूला अप्लाई करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो 12 1 सा बनेगा 12। हमें तो ऐसे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई हो तो 12 आए, एंड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस हो तो मिडिल टर्म आए, और मिडिल टर्म 4 है। तो आप जानते हैं ऐसे दो नंबर 6 और 2 होते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 12 बनता है, और 6 में से 2 को माइनस किया जाए तो 4 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 और 2 ऐसे दो नंबर्स आ गए। तो फाइनली मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है। मिडिल टर्म के दो टुकड़े हो चुके हैं, जिसमें से एक टुकड़ा है 6x और एक टुकड़ा है 2x। और अब हम बहुत ध्यान से साइन लगाएंगे तो आप जानते हैं जब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं तो दोनों ही टुकड़ों के साथ अलग अलग साइन आता है। जो साइन मिडिल टर्म का होता है वही साइन बड़े हिस्से को मिलता है। तो 6 और 2 में से बड़ा 6 है, यहाँ माइनस आ गया और 2 के साथ फिर प्लस आ जाएगा। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि -6x प्लस 2x -4x होता है। तो अब हम दो टर्म्स करके कॉमन लेते हैं। 12 और 6 दोनों ही 6 के टेबल में आते हैं। 6 कॉमन, वेरिएबल में से आप देख सकते हैं x कॉमन। यहाँ पर 2x मल्टीप्लाइंग फॉर्म में, एक x बाहर है, एक x अंदर रह जाएगा, और 6 2 12 होता है। तो फर्स्ट टर्म में बचा 2x माइनस साइन, 6x कंप्लीटली बाहर है, 6x 1 6x होता है, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। फिर प्लस साइन के बाद यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हमने 1 कॉमन ले लिया। 1 2x 2x ही होता है। ये वाला साइन हमेशा बाहर वाले साइन से मल्टीप्लाई करवा के लिखा जाता है। माइनस प्लस माइनस ही होता है, और 1 1 1 होता है, इक्वल्स टू के बाद 0। अब आप जानते हैं मल्टीप्लाइंग फॉर्म में ब्रैकेट को हम पूरी एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे सामने दो टर्म्स हैं। एक टर्म ये मौजूद है और दूसरी टर्म ये रही। इन दोनों टर्म्स में से अगर आप देखें तो ब्रैकेट्स कॉमन आ रहे हैं, यानी कि 2x - 1 ये हमने कॉमन ले लिया। और अब 2x - 1 बाहर होने के बाद इधर तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में बचा 6x, और यहां से भी ब्रैकेट के कॉमन ले जाने की वजह से इधर बचा +1 और इक्वल्स टू के आगे 0 एज इट इज। अब क्योंकि दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल हैं, इसलिए हम दोनों ही को अलग-अलग 0 के इक्वल लेकर तमाम x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 यहाँ माइनस में, वहां जाके प्लस में हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। ये हमारे पास x की फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है। सेकंड वैल्यू लाने के लिए 1 को वहां लेके जाएंगे, -1। 6 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, ये बनेगा -1/6। तो यूं x की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे सामने हैं, मगर एग्जैक्टली ये sin थीटा की वैल्यूज हैं, क्योंकि sin थीटा ही को हमने x माना था। सो नाउ वी पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो सबसे पहले जब x 1/2 के इक्वल था, मीन sin थीटा 1/2 के इक्वल था। साइन वहां पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा ताकि थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की जा सके। और अब जब हम कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मालूम करेंगे तो आपको मिलेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा π/6 रेडियंस। लगे आ तो यहीं से एक और जवाब मालूम करते हैं। आप जानते हैं ये जो हमारे पास जवाब आया था 30 डिग्री, दिस 30 डिग्री बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में तमाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर
अब साइन को हमें चेक करना पड़ेगा कि साइन और कहाँ पॉजिटिव होता है। तो हम जानते हैं साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इट मींस कि इसी जवाब से मुतालिक एक और जवाब हमें मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट का जवाब लाना आप जानते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का जवाब मिलता है जब आप 180 में से थीटा को माइनस करते हैं। तो एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर मालूम करते हैं, 180 माइनस थीटा, थीटा यहां पर हमारे पास आया था 30 डिग्री। तो यूं एक और जवाब हमारे पास आ चुका है 150 डिग्री। तो और करके थीटा 150 डिग्री हो गया। 150 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, पाई से डिवाइड करना पड़ेगा 180 से, तो ये बनेगा 5 पाई ओवर 6। बिल्कुल वैसे अब x की जगह -1/6 हमें पुट करना पड़ेगा। तो यूं साइन थीटा बराबर बना -1/6 के। साइन जब उठा के वहां भिजवाएंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ -1/6। अब यहां पर हम ये बात देख सकते हैं कि जब आप कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स लेते हैं -1/6 का, तो हमारे पास जवाब पॉइंट में आता है और हम पॉइंट में एंगल्स को लिखने से अवॉइड करते हैं। यही वजह है कि हम इस जवाब को एज इट इज लिखा रहने देंगे। लेकिन अब हमें एक और पॉसिबल जवाब भी मालूम करना होगा। वो एक और पॉसिबल जवाब जानने के लिए हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। तो कैलकुलेटर पे जब आपने इसको कैलकुलेट किया था तो भी आपको अंदाजा हो गया था कि किस क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर आप वैसे भी इसको देखें तो यहाँ पर हम ये बात जानते हैं कि साइन की नेगेटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। तो साइन की क्योंकि नेगेटिव वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो यकीनन हमारे पास जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा उसी की मदद से हम थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल मालूम कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हमारे पास नेगेटिव आएगा, क्योंकि जब आप क्लॉकवाइज जाते हैं यानी कि आप एक्यूट एंगल को ही नेगेटिव लिखते हैं तो आप चौथे क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। ये पिछली वीडियोस में हम इस बात को तफसीली डिस्कस कर चुके। तो जाहिर सी बात है अगर ये जो नेगेटिव एक्यूट एंगल अब हमारे पास आएगा यानी कि थीटा हमारे पास नेगेटिव होगा, तो जाहिर सी बात है 180 में से जब हम उसको माइनस करेंगे तो क्योंकि थीटा नेगेटिव होगा तो 180 में से जब हम नेगेटिव थीटा को माइनस करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव। तो 180 में जब थीटा ऐड हो जाएगा तो खुद ब खुद हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल आ जाएगा। और 180 को हम आप जानते हैं रेडियन में पाई मानते हैं। यही वजह है कि इसका एक और पॉसिबल जवाब होगा थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/6। अगर आप एक बार फिर इस बात को समझना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पाई में से तो एंगल माइनस करने से यानी कि 180 में से एंगल माइनस करने से सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंचते हैं, और हमें पता है कि साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर एक नेगेटिव एंगल है यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो हमने इस फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल को पाई में प्लस करना चाहिए था, ताकि हम 180 में जब एंगल प्लस करते तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ठीक है, बिल्कुल ही सही बात है, लॉजिकल बात है कि आप 180 में अगर कोई भी एंगल प्लस करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको जेन्युइनली देखते हैं कि एक्चुअली जवाब आ क्या रहा है। तो अगर हम यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ -1/6 मालूम करते हैं तो हमारे पास जवाब आ रहा है -9.59। यह हमारे पास एक्चुअल जवाब आया -9.59 डिग्री। अब हम जानते हैं कि क्योंकि एंगल नेगेटिव है इसका मतलब है क्लॉकवाइज है, ये घड़ी की सुई के मुताबिक चलेगा। तो 0 डिग्री से इस बार हम 9 डिग्री के लिए इधर नहीं सफर करेंगे बल्कि नीचे सफर करेंगे। ये 9 डिग्री हम नीचे आएंगे। तो जब हम 9 डिग्री माइनस होने की वजह से नीचे आएंगे तो ये आपको मिला चौथे क्वाड्रेंट का एंगल, यानी कि ये एक नेगेटिव एंगल है। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट का भी एंगल चाहिए था। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हमने लिखा कि हमें एंगल मिल जाएगा अगर हम पाई में यानी कि 180 डिग्री में से इस एंगल को माइनस कर दें। तो अब जरा पाई में से यानी कि 180 डिग्री में से इस एंगल को माइनस करके देखते हैं। तो जब आप 180 में से माइनस करेंगे -9.59 को, तो नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, ये बन गया 180 प्लस 9.59 और ये बन जाएगा 189.59। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल मिला है। तो ये जो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए उस पर लिखे हुए कि व्हेन थीटा इज पॉजिटिव, यानी कि जब थीटा का ताल्लुक फर्स्ट क्वाड्रेंट से हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इफ थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट देन दीज फॉर्मूलाए कैन बी एप्लीकेबल। लेकिन अगर थीटा ऑलरेडी नेगेटिव है तो फिर हमें इन फॉर्मूलों के साइन भी
तब्दील करने पड़ेंगे ताकि नेगेटिव के साथ वो जब साइन मल्टीप्लाई हो तो उसका सही इफेक्ट हमें मिल सके। यही वजह है कि हमें ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था इसको लिखना पड़ा पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/6। फाइनली अब हम जवाब लिखेंगे तो आप जानते हैं कि जो साइन का पीरियड होता है वो 2 पाई होता है और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के लिए इसी 2 पाई में हम n शामिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जवाब लिखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा जवाब। तो ये चारों जवाब हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप इस बॉक्स में मुलाहिजा कर सकते हैं हमने सारे ही सॉल्यूशन सेट्स यहाँ पर जर्नल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिए हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप चाहें तो इन एंगल्स को ज़रूर वेरीफाई कर सकते हैं और वेरीफाई करने का तरीका हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमें मालूम है पाई ओवर 6 का मतलब हमारे पास जवाब आया था 30 डिग्री, हमारे पास 5 पाई ओवर 6 का मतलब जवाब आया था 150 डिग्री, हमारे पास ये जो -1/6 से जवाब आया था हमारे पास -9.59 डिग्री और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हमारे पास आया था ये आया था 189.59 डिग्री। तो अगर आप कैलकुलेटर पर इन एंगल्स को बहुत ध्यान से अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करके देखें तो हर बार आपको 1/4 यानी कि 0.25 मिलेगा। हाँ अलबत्ता जब आप पॉइंट में वैल्यूज पुट करेंगे देन फिर आपके पास 0.25 से करीब तरीन आंसर आएगा, 0.21, 0.22 या कुछ इस तरह से जवाब आएगा। तो आप इन सारे के सारे जवाबात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए मैं खास तौर पर आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पर जो आपको जवाबात प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो बुक से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हैं और इसकी वजह ये है कि बुक में बाज़ औक़ात कुछ आंसर्स वो कम लिखते हैं, कुछ आंसर्स उनके लिखने से रह जाते हैं और कुछ आंसर्स जो हैं वो गलत होते हैं, यानी कि वो अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वो वेरीफाई नहीं हो सकते। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि बुक में जो भी मिस्टेक्स हैं वो भी करेक्ट हो जाएंगी और उस वक्त फिर बिल्कुल एग्जैक्टली या परफेक्टली आप देखेंगे कि बुक से जवाब मैच होंगे। मगर अगर आप किसी भी जवाब के बारे में ये इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि वो सही है या नहीं है, चाहे आपको इधर मौजूद लिखे हुए जवाबात में शक हो या आपको बुक पे लिखे हुए जवाबात को शक हो, उसका सिर्फ एक तरीका, आप उस एंगल को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर लें। लेफ्ट हैंड साइड में उस एंगल को पुट करने के बाद एग्जैक्टली वही आना चाहिए जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मौजूद है। तो ये जितने भी इस वक्त आपके पास एंगल्स मौजूद हैं 30 डिग्री, 150 डिग्री, 189.59 डिग्री और -9.59 डिग्री, ये आप उठा के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्टली जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करेगा। इट मीन्स दीज आंसर्स आर परफेक्ट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।